चलिए, तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इकाई कोशिका को विस्तृत ढंग से हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अब क्रिस्टल की इकाई कोशिका को हम आज कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं इकाई कोशिका। परिभाषा आपके ध्यान में होगी और मेरे ख्याल से शायद आपको याद भी हो गई हो। बहुत ही सिंपल सी चीज है, किसी भी क्रिस्टल की सरलतम व सूक्ष्मतम इकाई जिसकी क्रमबद्ध पुनरावृत्ति क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, उसे इकाई कोशिका कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल की सरलतम व सूक्ष्मतम इकाई जिसकी क्रमबद्ध पुनरावृत्ति क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, उसे इकाई कोशिका कहते हैं। अब ये जो इकाई कोशिका है, यह मूलतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। यह मूलतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार है? पहला, प्रथम प्रकार की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं सरल इकाई कोशिका। पहले सरल या प्राथमिक, सरल या प्राथमिक इकाई कोशिका। बहुत सिंपल सी चीज है, सरल या प्राथमिक इकाई कोशिका मतलब ऐसी इकाई कोशिका जिसके रचक कण केवल कोनों पर होते हैं। इसके रचक कण मतलब इसको बनाने वाले का रचक कण केवल कोनों पर होते हैं। जैसे सरल घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, सरल घनीय इकाई कोशिका आपको पता है, घन उस संरचना को कहते हैं जिसमें 8 कोने, 6 फलकें और 12 पोरें होती हैं। ये इस तरह का। तो अगर इसको बनाने वाले कण केवल इसके कोनों पर हैं तो हम इसे कहेंगे सरल घनीय इकाई कोशिका। अब दूसरा प्रकार लेते हैं। दूसरा प्रकार होता है केंद्रित इकाई कोशिका। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें जो रचक कण है कोनों के अतिरिक्त
और भी किसी स्थान पर उपस्थित रहते हैं। इसके रचक कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो अब रचक कण कोने पर तो हैं, कोने के अलावा किसी और भी स्थान पे हैं, तो फिर इस केंद्रित इकाई कोशिका को हम पुनः 3 प्रकारों में बांटते हैं। इसे निम्नानुसार 3 प्रकारों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो देखिए यहाँ केंद्रित लिखा ही हुआ है, तो केंद्र के आधार पर ही ये वर्गीकरण है। तो पहला प्रकार है काय केंद्रित इकाई कोशिका। काय केंद्रित इकाई कोशिका, नाम में ही लिखा है काय। काय का मतलब क्या होता है? शरीर। किसका शरीर? इकाई कोशिका का शरीर। तो इसमें रचक कण कोनों के साथ साथ इकाई कोशिका के केंद्र में भी रहता है। इसमें रचक कण कोनों पे तो रहता ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ में इकाई कोशिका के केंद्र में भी एक रचक कण उपस्थित रहता है। और जैसे हम बात करें, जैसे काय केंद्रित घनी इकाई कोशिका। काय केंद्रित घनी इकाई कोशिका, तो जैसे ये घन है, यदि इसको बनाने वाले जो रचक कण हैं वो केवल इसके कोनों पर है, तो इसे हम कहेंगे सरल या प्राथमिक घन। लेकिन अगर कोने पर रचक कण है एक की संख्या, उसके अलावा एक रचक कण इसके केंद्र में भी है, तब ये कहलाएगी काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। अब इसका दूसरा प्रकार लेते हैं। तो इसका दूसरा प्रकार है फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका। फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, देखिए नाम से ही समझ में आ जाता है। इसमें जो रचक कण हैं वो कोनों पर तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक एक रचक कण उपस्थित रहता है। इसमें कोनों के साथ साथ एक एक रचक कण प्रत्येक फलक के केंद्र में भी रहता है। तो इसमें कोनों पर तो रचक कण रहते ही रहते हैं, और उसके साथ इसमें कोनों के साथ साथ एक एक रचक कण प्रत्येक फलक के केंद्र में भी रहता है। जैसे हम बात करें, जैसे फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। तो
घन है, यदि मान लीजिए ये संरचना है, घनीय संरचना है, आपको पता है ये इस तरह से, यदि इस घन को बनाने वाले जो रचक कण है वो केवल कोनों पर है तो ये सरल घन कहलाएगा। लेकिन अगर कोनों के साथ साथ, 8 कोनों पर एक एक रचक कण है, उसके साथ साथ इसके सभी फलकों के केंद्र में भी एक एक रचक कण है, तो घन में कितनी फलकें होती हैं? 6। 1 2 3 4 और ये 5 6, एक आगे और एक पीछे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो इकाई कोशिका है उसको हम क्या कहेंगे? फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। तो देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि घन वास्तव में उस संरचना को कहते हैं जिसमें 6 फलकें, 8 कोने और 12 कोरे होती हैं। 6 फलकें, 8 कोने और 12 कोरे होती हैं। लेकिन इसको ब्रेवे ने रचक कणों की व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकारों में बांट दिया। तो ये वास्तव में घन के 3 ब्रेवे जालक हैं: सरल घन, इकाई केंद्रित घन और फलक केंद्रित घन। अभी हम बात करते हैं, अब पहले इसका तीसरा प्रकार देख लें। तीसरा प्रकार है अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका। अंत केंद्रित इकाई कोशिका, ये फलक केंद्रित इकाई कोशिका, और अब ये तीसरा प्रकार इसका अंत केंद्रित इकाई कोशिका। देखिए नाम में ही लिखा है अंत। अंत का मतलब क्या होता है? आमने सामने। तो इसमें रचक कण कोनों के साथ साथ एक एक रचक कण आमने सामने की किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में भी, इनमें रचक कण कोनों के साथ साथ एक एक रचक कण आमने सामने की किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में भी उपस्थित रहते हैं। मतलब प्रत्येक फलक के केंद्र में रचक कण उपस्थित नहीं रहते, केवल आमने सामने की किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में रचक कण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये कोई इकाई कोशिका है, ये है। अब इसमें एक एक कण सभी फलकों के मिलने के स्थान को, मतलब कोनों पर है, और एक एक रचक कोई भी 2 आमने सामने की फलक के केंद्र पर भी हैं, तो हम इसको कहेंगे अंत केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जैसे अब यहाँ देखिए ये घन है, लेकिन अब इस घन में 3 प्रकार है: सरल घन, इकाई केंद्रित घन, फलक केंद्रित घन। ठीक है, तो वास्तव में क्या होता है? इकाई कोशिका कुल 7 प्रकार की होती है। मुख्यतः इकाई कोशिकाओं जो है, इकाई कोशिकाएं 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी है? 14 है। ब्रेवे जालकों की संख्या 14 है। ये सरल घन का फलक, काय केंद्रीय घन और फलक केंद्रीय घन क्या है? ब्रेवे जालक, क्योंकि मूलतः तो ये घन है। और इकाई कोशिका के परिवार में कुल 7
सदस्य हैं। मतलब मूलतः जो इकाई कोशिकाएं हैं वो केवल 7 प्रकार की होती हैं। चलिए अब हम इसके आगे बात करेंगे अपने अगले वीडियो